नमस्कार। मेरा नाम उज्ज्वल विश्वकर्मा। मैं रांची से। मैं आज जो घटना के बारे में कहने जा रहा हूँ वह तकरीबन जब मैं 15 साल का था तब का घटना है। अत्यंत गर्मी का मौसम था और मुझे याद है उस समय गर्मी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा था। पंखों का हवा तो बस नाम के बराबर ही लगने लगा था। एक रात की बात है, मैं ऊपरी मंजिल पर अपने छत वाले कमरे में सो रहा था। गर्मी तो थी ही और घर के आसपास खेतों का पानी जमा होने के कारण मच्छरों का आतंक तो अलग से था। एक तो असहज गर्मी और ऊपर से मच्छरों का आतंक के कारण मैं सो नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं कि मेरे पास मच्छरदानी नहीं था। मेरे पास मच्छरदानी तो था, पर आलसी स्वभाव होने के कारण मैं उस मच्छरदानी को रोज रोज टांगना और रोज रोज उस मच्छरदानी को उठाना नहीं चाहता था। गर्मी के साथ साथ मच्छर के कारण मैं बिस्तर से उठ खड़ा हो गया और बाहर यानी छत पर निकल गया। हमारे छत पर कई सारे नारियल के सूखे छिलके रखे होते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन छिलके को जलाकर उससे निकलने वाले धुएं से अपने कमरे में मौजूद उन मच्छरों को भगाऊं। मैं ऊपर छत पर वो नारियल के सूखे छिलके ढूंढ ही रहा था कि मेरी नज़र हमारे पड़ोस के घर पर गया। मैंने देखा कि उस घर के ऊपरी मंजिल पर जाने वाले जो सीढ़ी बनी हुई थी, एक अत्यंत अजीब बूढ़ी औरत जैसी कोई आकृति उसी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। मुझे जहाँ तक याद है उस घर पर कोई भी इस आकृति जैसी बूढ़ी औरत तो नहीं रहती थी। वो औरत बहुत ही धीरे धीरे अपने कदमों को सीढ़ियों से उतार रही थी। मैं थोड़ा करीब जाकर देखने का सोचा तो मैंने जो देखा वो देखने के साथ ही साथ मैं नीचे झुक गया और छत पर बने बैल्कनी पिलर्स के पीछे में छिप गया, क्योंकि कुछ करीब जाने पर मुझे वो आकृति साफ साफ दिखाई दिया, जिसे मैं अब तक कोई अजीब बूढ़ी औरत समझ रहा था। वो तो एक चुड़ैल निकली। मैंने करीब जाने पर देखा कि उस बुढ़िया के काफी गंदे और भद्दे और सफेद बाल थे जो चारों तरफ फैला हुआ था। उसके झुर्रियों भरे चेहरा भी काफी सफेद सफेद लग रहा था, मानो जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ पर जब नजर गया तो दिखाई दिया कि उसके काफी लंबे लंबे नाखून थे जो कुछ टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे थे। उसके दो दांत तो काफी बड़े बड़े थे, इतने बड़े थे कि उसके वे दो दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसने एक काले रंग का बड़ा सा बिंदी भी लगाया हुआ था। उसका ऐसा भयावह रूप देखने के बाद तो मेरा पैर मानो वहीं जम सा गया था। डर तो बहुत लग रहा था, पर फिर भी घड़ी घड़ी मैं उसे छत पर बने पिलर्स के आड़ में देखता। मैंने देखा कि वो धीरे धीरे उतरकर नीचे आई और पीछे उसी घर की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई और कुछ धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाते बड़बड़ाते वह एक हाथ से उसी घर की तरफ कुछ फेंकता, मानो कोई कंकड़ पत्थर हो या फिर कुछ कुछ चावल की तरह भी लग रहा था। कुछ देर वह उसी तरह बड़बड़ाती रही और एक हाथ से कुछ उस घर की तरफ फेंकती रही और देखते ही देखते वो एकाएक मेरी नजरों से गायब हो गया। वो दृश्य देखने के बाद तो डर के मारे में हिल भी नहीं पा रहा था। वह भले ही वहां से चली गई हो, पर फिर भी मेरा इतना हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि मैं दौड़कर 5-6 कदम की दूरी पर रहे मेरे कमरे पर जा सकूं। और पता नहीं वहीं उसी जगह पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई। वह तो जब सुबह सुबह मेरी माँ ने मुझे उठाया तो मैंने अपने आप को उसी स्थान पर पाया, तो मालूम पड़ा कि मैं वहीं पर सो गया था। मैंने उठते ही माँ को कल रात हुए घटने के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ मेरी बहुत डर गई थी। देखते ही देखते यह खबर धीरे धीरे 1-2 घंटे में ही फैल गया और
यह खबर उसी घर मालिक के कानों तक भी पहुंच गया था जिसके घर पर यह घटना घटा था। मेरे नींद से उठते ही मेरा शरीर बुखार से तपने लगा था। मैं बिस्तर पर लेटा था और मुझे देखने और उसी घटना को दोबारा सुनने के लिए मेरे चारों तरफ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। उनमें से ही एक वो घर मालिक भी था। मेरी बातों को सुनने के बाद उस घर मालिक ने कहा कि काफ़ी पहले उस ज़मीन पर एक बुढ़िया रहती थी। उसके साथ उसकी एक छोटी सी पोती भी रहती थी। वह जगह काफ़ी जंगलों वाली जगह हुआ करता था, इसलिए आए दिन वहाँ कई बच्चे जंगली जानवरों का शिकार हुआ करता था। उस बुढ़िया का रहन सहन काफ़ी नीचे दर का था। उसका अपने पोती के सिवाय इस दुनिया में और कोई न था। वो बुढ़िया अपने पोती के साथ साथ बाकी बच्चों को भी काफ़ी प्यार करती थी। आए दिन जंगल में बच्चों के लाश मिलने और लापता होने से उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों ने उस बुढ़िया को एक चुड़ैल समझ लिया था और रात के समय चुपचाप उसी बुढ़िया के झोपड़ी को जला डाला। पर उस समय बुढ़िया अपने कुटिया में नहीं थी। वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए बाहर गई हुई थी। पर दुर्भाग्यवश उस समय उसकी पोती उसी कुटिया में सो रही थी। देखते ही देखते वो कुटिया राख में बदल गई। जब बुढ़िया वापस आई तो लोगों ने उसे गर्म लोहे से पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो बुढ़िया को उस जंगल से बहुत दूर भगा दिया। कहते हैं कि उसी बुढ़िया के श्राप के कारण उस जगह पर कोई बच्चा पैदा नहीं होता, और अगर हो भी गया तो बस वो बच्चा कुछ ही सालों का मेहमान होता। काफ़ी बरस गुजर गए। उस जगह पर कई घर बने और कई लोग रहने आए, पर शायद उस जगह पर उस बुढ़िया का श्राप था। इसी कारण वहाँ पर रहने आए किसी भी दाम्पत्य का बच्चा नहीं होता। बस मुश्किल से एक दो के ही हुए थे, पर दुर्भाग्यवश वो भी कुछ सालों बाद गुजर गए। उस घर मालिक के मुताबिक उसके छोटे भाई का एक दो दिन पहले ही एक बच्चा हुआ है और वह उसी ऊपरी मंजिल पर रहते हैं जहाँ से मैंने उस बुढ़िया को उतरते हुए देखा था। मेरी बातों को सुनने के बाद घर मालिक थोड़ा डर सा गया था और इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पूजा रखवाया था उस घर पर और जल्द से जल्द अपने छोटे भाई को परिवार समेत वहां से दूर भेज दिया। तकरीबन 15 दिन बाद मुझे खबर मिला कि वह बच्चा भी दुर्भाग्यवश गुजर गया। उस घर मालिक ने भी वह घर किसी और को बेच दिया। अब तो हम वहाँ नहीं रहते हैं। काफ़ी साल गुजर गए हैं, हम लोगों ने घर चेंज कर लिया था। इस बात को तो काफ़ी साल बीत गए। उस स्थान के कुछ दोस्तों के साथ अभी भी मेरा संपर्क है और वहाँ के कुछ एक दो दोस्तों से मालूम पड़ा कि अभी वहाँ उस स्थान पर कोई वाटर सप्लाई का स्थान बना है। दोस्तों के मुताबिक अभी वो जगह बहुत बदल गया है। मैं आज भी घड़ी घड़ी सोचता हूँ कि क्या अब वो जगह शांत हो गया है या फिर अब भी वो जगह उसी बुढ़िया के श्राप से मुक्त नहीं हुआ है और वो जगह आज भी है श्रापित।